हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज़ दीपक ठाकुर एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूं जो कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 4 मार्क्स क्वेश्चन आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए, जो हम आपके लिए यहाँ पे आंसर राइटिंग लेकर आएंगे, जो क्वेश्चंस लेकर आएंगे, डेली हम आपके लिए नए नए क्वेश्चंस जो है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। वो सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके आए हैं उनसे एनालिसिस करने के बाद प्लस करंट से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें मैच होती हैं उन सब से मिक्स मैच करके जो है वो हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो ये जो आपके लिए सीरीज़ रहेगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। एंड ऑल्सो आपको पता होगा कि हमने एक आंसर राइटिंग का बैच भी शुरू किया था जिसमें हमने आपको मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग वगैरह ये सब कुछ प्रॉपर मेंटरशिप का बैच हमने चलाया था। तो वो हमारा ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हम आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो हम आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो आज की इस वीडियो में है वो आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आपका पॉलिटी का क्वेश्चन होगा और एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। और मैं आपको बता दूं ये दोनों क्वेश्चन जो है वो करंट से रिलेटेड हैं, यानी कि करंट में भी इनका जो है वो इस टाइम चला है। सो आने की प्रोबेबिलिटी, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी इनकी सबसे ज़्यादा है। तो गाइज़ बने रहे एंड तक, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप एचएस, अलाइड, एनटी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, हर एक का मेंस एग्ज़ाम होता है और मेंस में जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए ये क्वेश्चन है और इसका मैं आपको सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा कि क्यों मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया आपके लिए, है ना। क्योंकि आप देखते होंगे कि आपको क्वेश्चंस तो देखो 100,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ तो मैंने यही क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया, कैसे ये करंट से रिलेटेड है, कैसे ये जो है वो आने वाले मतलब एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। 60 वर्ड्स 4 मार्क्स। तो अगला क्वेश्चन भी 4 मार्क्स का होगा, ये भी 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 6th शेड्यूल। अब अगर आपको मैं बताऊं तो आपको ऑलरेडी हमारे ही लर्निंग हिमाचल के यूट्यूब चैनल पे 2-3 नीचे वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के बीच का डिफरेंस बताया है। जो लद्दाख वाली वीडियो है कि लद्दाख में आपका प्रोटेस्ट चल रहा है ना, क्यों वो प्रोटेस्ट चल रहा है और 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से कैसे डिफरेंस है, और लद्दाख और 6th शेड्यूल कैसे जो है वो रिलेटेड है। तो देखिए, ये आपके करंट का क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एक एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। उस टाइम भी 6 शेड्यूल जो था वो करंट में था, तो इस बार भी करंट में है। तो दैट्स वाई इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो देखिए, पहले तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखना चाहें। लद्दाख की वीडियो है जो मैंने आपको बनाई है, यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है। और दूसरा कि देखिए, लद्दाख आपको पता है कि लद्दाख में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है ना। सोनम वांगचुक जो है वो अपनी पूरी मतलब लद्दाखी पीपल्स के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, है ना। अब तो वो खैर वो प्रोटेस्ट बंद हो चुका है, लेकिन पहले 20-22 दिन वो प्रोटेस्ट चला। क्यों चला था? क्योंकि लद्दाख जो था वो स्टेटहुड की डिमांड कर रहा था, 6th शेड्यूल की डिमांड कर रहा था, है ना। तो यही क्वेश्चन मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ कि क्या है 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से जो है वो बेटर तरीके से लिख सकते हैं, कैसे हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं, और हम ऐसा कैसे अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारें कि जो एग्जामिनर, जो चेकर है, जो आंसर शीट हमारी चेक करेगा, वो अच्छे मार्क्स जो है वो हमको दे। तो देखिए, सबसे पहले आपने शुरुआत करनी है 6th शेड्यूल की बेसिक चीज़ से कि 6th शेड्यूल है क्या, है ना। तो यहाँ पे आपको जैसे लिखा है, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन इन दी स्टेट्स, है ना। देखिए, जो मैंने यहाँ पे आपको बोल्ड किए हैं लेटर्स, इसका मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम में जब आप इसको लिखोगे, पेन से लिखोगे, तो ये जो बोल्ड लेटर्स हैं इनको आप किसी डिफरेंट कलर पेन के साथ जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना। कि वहाँ पे तो बोल्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, ताकि जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसकी नज़र मेनली जो की पॉइंट्स हैं, जो आपने अपने आंसर में की पॉइंट्स लिखे हैं, उन पे जाए, ठीक है। तो ये मतलब है, तो यहाँ पे जो है वो आपने ये चीज़ें फोकस करनी है, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल है जो कि क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है ट्राइबल एरियाज़ के लिए, सच एज कौन कौन से एरिया, कौन कौन से स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। क्यों? टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो भी वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी है, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके राइट्स को बचाने के लिए, उस एरिया को बचाने के लिए, उस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो 6th शेड्यूल में कुछ ऐसी जगहों को डाला जाता है ताकि बाहर से जो एनक्रोचमेंट ना हो, ठीक है। बाहर वाले लोग जो है वो वहाँ पे जाके कुछ नेचर को डिस्टर्ब या लोगों को जो है वो तंग ना करें। उसके बाद आप पॉइंट्स में जो है वो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉइंट है दिस स्पेशल प्रोविज़न। अब देखिए, ये पॉलिटी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। पॉलिटी से ये रिलेटेड
आपके जो आर्टिकल्स हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं, उससे कैसे रिलेटेड है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये हमारे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) जो है उसमें ऐड किए गए हैं, उसमें प्रोवाइडेड है ये स्पेशल प्रोविज़न जो है, ठीक है। इन 2 आर्टिकल्स में ये दिया गया है, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया, स्पेशल प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड फॉर ओनली दीज 4 स्टेट्स, सिर्फ इन 4 राज्यों के लिए जो है वो ये मान्यता है, ठीक है। बिकॉज द ट्राइब्स इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम स्टिल हैव देयर रूट्स इन देयर ऑन कल्चर, कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन, क्योंकि इन 4 जो राज्य हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनके जो अपने कल्चर हैं, कस्टम्स एंड सिविलाइजेशन में, उनमें अभी तक जो है वो उसमें सीमित है और वो आउटर वर्ल्ड से जो है वो उसको कनेक्ट नहीं करना चाहते। तो दैट्स वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो इनका जिक्र किया गया था। और सेम केस लद्दाख में भी यही है कि जो लद्दाखी पीपल्स हैं उनके भी अपने कुछ कस्टम्स हैं, कल्चर है, वहाँ का हैबिटेट है, तो वो चाहते हैं कि बाहर के लोग आके वहाँ पे जो है वो उनको डिस्टर्ब ना करें या उनको एनक्रोचमेंट या जो वहाँ के राइट्स हैं, उन पीपल्स के राइट्स हैं, उनको तंग ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें। दैट्स वाई वो भी इस 6th शेड्यूल की जो है वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इट सीक टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, जो कि आपने पढ़ा, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। देखिए ये भी बोल्ड किया है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि प्रोवाइड तो करेंगे आप, सेफगार्ड तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? तो उसके लिए जो है वो डिफरेंट मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके राइट्स को बचाने के लिए वहाँ पे कुछ काउंसिल्स बनाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगी, जिनको बोला जाता है ADC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा, आप आंसर को और अच्छा बनाने के लिए इस तरह से टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। वैसे तो चलो ये 60 मार्क्स में लिखना है आपने, लेकिन मान लो यही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाता, थोड़ा बड़ा आ जाता है, ठीक है, 8 नंबर में आ जाता है, तो उस केस में आप थोड़ा सा जो है वो इसको, या 10 नंबर में आता है तो इसको जो है वो आप अच्छे से और इसमें की पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से इन 4 स्टेट की जो है वो कौन कौन सी मेजर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ठीक है। जैसे मेघालय की आपको दिख रही है खासी, जानतिया, गारो, है ना, ये हिल्स भी हैं और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी जो है वो इन्हीं के ही नाम पे पड़ी हैं, ठीक है। तो ये भी आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है 6th शेड्यूल का, एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स टू मेक लॉज। देखिए 6th शेड्यूल सिर्फ काउंसिल्स को बना ही नहीं रहा है, बल्कि उनको जो है वो एम्पावर भी कर रहा है टू मेक लॉज, कि अपने लेवल पे वो कुछ ऐसे कानून बना सकें, ठीक है, सो दैट कि उस एरिया में, उस डिस्ट्रिक्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके लिए बेटरमेंट हो, वेलफेयर के लिए जो है वो कानून बने, ठीक है। तो ये भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, दे कैन मेक लॉज, कि कौन कौन से कानून जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना सकती है, ठीक है। दे कैन मेक लॉज ऑन सर्टेन स्पेसिफिक मैटर्स, जैसे कि लैंड है, फॉरेस्ट है, वाटर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स एंड सो ऑन। तो इन सब रिलेटेड जो कि लोकल आपकी प्रॉब्लम्स होंगी या लोकल चीज़ें होंगी, उनसे रिलेटेड लॉज जो है वो दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है वो बना सकती हैं। तो ये है आपका 6th शेड्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करंट से रिलेटेड है, कैसे पॉलिटी से रिलेटेड है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यही चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो था वो ये बैच हमने लॉन्च किया था सिर्फ 3500 रुपीज़ में, ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक चलेगा, जिसमें हम आपको 8 मॉक टेस्ट देंगे। अगर आप HS के लिए एनरोल करते हैं तो उसमें आपको HS के 8 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अलाइड के लिए करते हैं तो अलाइड के 8 मॉक टेस्ट, यानी कि जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी डेली आंसर राइटिंग जो है वो इसमें रहेगी। हम आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे, आपको प्रॉपर एनालिसिस के बाद, आपको चेक करने के बाद आपको वो आंसर्स हम आपको वापस करेंगे। आपको जो उसका सैम्पल आंसर है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे उसके लिए आपकी लाइव क्लास होगी हर वीक, सैटरडे संडे को आपकी लाइव क्लास रहेगी, जिसमें हम आपके कंप्लीट आंसर्स को डिस्कस करेंगे और हम आपको बताएंगे कि उन आंसर्स को आप कैसे प्रॉपरली जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप उसको बेटर जो है वो कर सकते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। साथ में हम आपको कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट देंगे अंटिल योर मतलब रिजल्ट केम, ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट तक आपको कंप्लीट मेंटरशिप सपोर्ट दिया जाएगा, आपके प्री मेंस इंटरव्यू हर एक चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। और ये मेंटरशिप सिर्फ आपको लर्निंग हिमाचल के टीचर्स ही नहीं, बल्कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी इस टाइम अलग अलग पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो भी आपको जो है वो गाइड करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। नॉमिनल फीस है, ठीक है, 3500 में आपको ये सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे आप HS के लिए एनरोल करते हैं, अलाइड के लिए करते हैं, चाहे NT के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको दी जाएंगी। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सत्यशोधक समाज। अब देखिए अगर हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है तो क्यों किया है, सबसे पहले कि यही क्वेश्चन जो है वो लगभग 2 to 3 टाइम्स रिपीट हुआ है आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में, अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। आपके एचएस में भी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपके अलाइड के एग्ज़ाम में भी प्रीवियस कुछ साल पहले आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। साथ में अगर मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है तो क्यों किया है, क्योंकि सत्यशोधक समाज आपको पता है कि एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है ना। और अभी भी इंडिया में जो है वो ऐसी सोसाइटीज़ बन रही हैं, ऐसे आपको डेली न्यूज़ में कोई ना कोई चीज़ें सुनने को आती होंगी कि जहाँ पे अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के साथ उन लोगों के साथ गलत हुआ है, या फिर वुमेंस के साथ जो है वो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपके करंट में जो है वो चलती रहती है, ठीक है, और हिस्ट्री से भी इसका रिलेटेड है। दैट्स वाई सिलेक्टेड दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सत्यशोधक समाज। और आइए इसका डिटेल प्रॉपर आंसर हम चेक करते हैं, किस तरह से आप आंसर को बेटर कर सकते हो। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का जो आपका की है सत्यशोधक समाज, उसके बारे में आप बताएंगे कि ये है क्या, ठीक है, जो बेसिक लाइन है जिससे आपका आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आपने बोला कि जो सत्यशोधक समाज है यानी कि ट्रुथ सीकर सोसाइटी है, वो क्या है, वो एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है, ठीक है। किसके द्वारा फाउंड की गई, फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले, यानी कि ज्योतिबा फुले भी इनका आप बोल सकते हैं। कहाँ पे की गई, पुणे महाराष्ट्र में। और कब की गई, 24 सितंबर 1873 को। तो पहले तो आपने स्टार्टिंग जो अपने आंसर से करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है। ये आपने बेसिक लाइन जो है वो आपने लिखनी है। उसके बाद आओगे आप पॉइंट्स में, जो इसके अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले कि इसका विजन क्या है, क्यों ये सोसाइटी बनाई गई, क्या इसका विजन है, क्या एम है ना। तो विजन क्या है इस सोसाइटी का बनाने का, इट एस्पाउज द मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज्ड सोशल राइट्स। क्या है, एजुकेशन और सोशल राइट्स को बढ़ावा देना, ठीक है, और पॉलिटिकल एक्सेस को आसान करना। किसके लिए, अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स के लिए, जो लो कास्ट सोसाइटीज़ हैं, शूद्रस हैं, दलित्स हैं, और या फिर जो वुमेन्स हैं, जो इन सोसाइटीज़ की जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनके लिए। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो इसका मेन विजन है। उसके बाद मेन जो आपका पॉइंट, अदर पॉइंट आता है, दैट इज़ मेंबर्स, कि कौन कौन मेंबर्स हैं, कैसे आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। तो इसकी मेंबरशिप क्या थी कि मेंबरशिप ऑफ सत्यशोधक समाज वाज ओपन टू ऑल कास्ट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन, सेक्शन या फिर कास्ट से ही जो है वो आप बिलोंग करने चाहिए। ये ओपन है हर एक कास्ट, रिलीजन, सेक्शंस के लिए। सिंपल आपको क्या करना होता है, एनी वन हु एक्सेप्टेड इट्स आइडियोलॉजी, जो इसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करता था, ही और शी कैन जस्ट टेकिंग ओथ एंड कैन बी अ मेंबर ऑफ सत्यशोधक समाज। कि सिर्फ एक ओथ लेकर, ठीक है, प्लेज लेकर, इसकी आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करके आप जो थे वो सत्यशोधक समाज के मेंबर बन सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो ज्योतिबा फुले हैं, इनकी जो वाइफ है सावित्री बाई, ठीक है, वो क्या थे, वो हेड थे वुमेन्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो भी यहाँ पे देखिए वुमेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उसके हेड कौन थे, इस ज्योतिबाई फुले के जो बीवी थी, जो इनकी पत्नी थी सावित्री बाई फुले, वो जो थी वो इसकी हेड थी, ठीक है, हेड ऑफ वुमेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इस पूरे पॉइंट को चाहे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका मेन पॉइंट है कि इस समाज को डिसबैंड किया गया 1930 में। क्यों डिसबैंड हो गया ये, क्योंकि काफ़ी लीडर्स ने जो था इसको छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था ये भी आपको बताना है। लेफ्ट टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए जुड़ गए थे अंडर द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के साथ वो जुड़ के उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी और इस सत्यशोधक समाज को उन्होंने लीव कर दिया। दैट्स वाई इसको जो था वो डिसबैंड कर दिया गया, ये डिसबैंड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो एक लाइन आप और ऐड कर सकते हैं कि जो ज्योतिबा फुले ने अपनी बुक लिखी थी गुलामगिरी, ठीक है, उसके बारे में भी आप जो मेंशन कर सकते हैं, एक पॉइंट वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा इम्पैक्ट जो है आपके आंसर राइटिंग में डालेगा, ठीक है गाइस। तो दिस इज़ हाउ ये क्वेश्चंस आप इस तरह से लिख सकते हैं। और आगे भी जो आपके लिए क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा वो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो किसी न किसी तरह से करंट से रिलेट करते होंगे, या फिर प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बाद जो है वो क्वेश्चंस आपके काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, या फिर उनके जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। दैट्स वाई हम आपके लिए जो है वो इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। और जब हम आपको लाइव बैच में करवाएंगे, यानी कि जो हमारे साथ इस बैच में बच्चे जुड़े हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, उनको तो हम डेली ही जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। हाँ, यूट्यूब पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर पाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए यूट्यूब पे भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आएंगे, ठीक है। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें फॉर द नोट्स एंड अदर थिंग्स,
ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट डेट। और साथ में आप हमें व्हाट्सएप, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, चाहे आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो सेपरेट चीज़ें बनेंगी, आपको उस लेवल तक का जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। उसी तरह की आंसर राइटिंग आपको करवाई जाएगी, वही मॉक टेस्ट आपको जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर मेंटरशिप अंडर द क्वालिफाइड टीचर्स एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो आप इस नंबर पे कॉल करके खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो गाइज़ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।